आइए हम देखते हैं विभाज्यता का नियम। हम देख चुके हैं दो का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम। ठीक, आज हम देखते हैं 4 का विभाज्यता का नियम। तो 4 का विभाज्यता, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे। 4 से विभाज्य क्या कहती है इसकी परिभाषा? 4 से विभाज्य होने वाली जो 4 से विभाज्य जो होती है संख्याएं 4 की, इसकी परिभाषा कहती है कि संख्या, जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों अथवा अंतिम 2 अंकों में 0 हो। ठीक है, अंतिम 2 अंकों में 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। आइए देखते हैं। जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों अथवा अंत में 2 0 हों, 0 शून्य लिख लेते हैं, 0 हों तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, 4 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम कह रहा है जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों अथवा अंत में 2 शून्य हों तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी संख्या लिख लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ 5624 लिख लेते हैं, 5624 है। तो क्या इसके 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यह संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। ठीक है, विभाज्यता का नियम मतलब काटना होता है संख्याओं का ना, तो यह संख्या 4 से, इसके अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो ये 4 से कट रहा है 24, देखिए 4 छंग 24 ये कट रहा है, तो यानी कि ये संख्या पूरी कट जाएगी। अब देख लेते हैं हम, 4 एकन 4, यहाँ देखते हैं 4 एकन 4, 1 बचा, यहाँ पे 16 हुआ तो 4 चक्कू 16 हो गया, 2 कटे हैं तो 0 उतार देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 और ये 4 छंग 24। ठीक है, पूरी कट गई। कोई भी संख्या अगर लास्ट के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो 1 नंबर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं 2 नंबर। जैसे मान के चलो यहाँ पे हो गया 86,936, क्या ये 4 से कट जाएगी? क्या 4 से कट रही? हाँ जी, क्योंकि हमको अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो हमारी संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। यही विभाज्यता का नियम हमको सिखाता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकन 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ, फिर 4 एकन 4, कितना बचा? 1 बचा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 1 बचा यहाँ, तो 19 हो, नहीं सॉरी 4 एकन 4 2 बचेगा, तो यहाँ 29 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, यहाँ पे कितना? 1 बचा, यहाँ 13 हो गया, 3 चक्कू 4 तियाँ 12, सॉरी 4 तियाँ 12, 1 बचा, फिर 16 हो जाएगा, तो 4 चक्कू 16। तो ये 4 से पूरा कट गया। ठीक है, अब हम एक संख्या ऐसी रख के देख लेते हैं कि मतलब ये तो कटने वाली हमने बताई है। अब देख लेते हैं कि लास्ट में 2 अंक ना कटे, ऐसी संख्या रख लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी।
नहीं होगी। ठीक है, फिर भी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा रहे हैं संख्या। जैसे मान के चलो 5313 रख लेते हैं, तो ये अंक 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो हम 4 से ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार, विभाज्यता के नियम के अनुसार। तो देख लेते हैं, इसको 4 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, यहाँ पे एक बचा 13 हुआ, 3 चक्कू 4 तिया 12 हो गया, फिर यहाँ पे एक बचा 11 हो गया, तो 4 दूनी, यहाँ पे 11 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 11, तो 4 दूनी 8, अब यहाँ पे 8 3 11 3 बचा, यहाँ पे 33 होगा। क्या 33 में पहाड़ा जा रहा है? नहीं जा रहा है ना, तो ये संख्या नहीं कटेगी। तो हमारा 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जब संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो अथवा अंत में दो शून्य हो तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अंत में दो शून्य लगा के देख लेते हैं। जैसे मान के चलो 36 है, 36 के पीछे दो शून्य लगा दिया, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। देख लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 एकन 4, 4 नाम 36, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 36 की जगह पे हम मान के चलो ले लेते हैं यहाँ पे 15 ले लेते हैं, 15, फिर 2 जीरो ले लेते हैं, फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, बचा कितना 30 बचा, 4 30 बचा, 4 सत्ते 28, फिर कितना 2 बचा, तो क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। तो हमारा जो ये परिभाषा है पूरी तरीके से बिल्कुल सही कह रहा है कि मतलब जब संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हों अथवा अंत में दो शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी कि अंत में दो शून्य हो या फिर अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हों तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। विभाज्यता का नियम यही कह रहा है। थोड़ा सा टाइम तो जरूर लग रहा है, कि उम्मीद है आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम दे करके हम आप लोगों को ये सवाल समझा रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम 5 से विभाज्य। ठीक है, 5 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य, ठीक, 5 से विभाज्य, 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या जब किसी संख्या के अंत में 5 हो या फिर शून्य हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है जब किसी संख्या के अंत में मतलब लास्ट वाली संख्या या तो शून्य होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, तभी जो है 5 से कटेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी संख्या के अंत में, जब किसी संख्या के अंत में 5 हो या शून्य हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है इसका नियम, जब किसी संख्या के अंत में 5 हो या शून्य हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे मान के चलो हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 8565 लिख दिया। क्या ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये 5 से कट जाएगा? देखते हैं, 5 से इसको काटेंगे हम। इसकी परिभाषा कह रही है जब किसी संख्या के अंत में 5 हो या शून्य हो तो वो 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसके अंत में 5 है तो हम 5 से इसको काटेंगे, क्या कट जाएगा? देख लेते हैं, 5 एकन 5, यहाँ पे देखेंगे 5 एकन 5, यहाँ पे कितना 3 बचा तो यहाँ कितना हो गया 35, 5 सत्ते 35, फिर 5 एकन 5, यहाँ पे कितना बचा 1, 5 तिया
15, ये पूरी पूरी कट गई संख्या हमारी। फिर अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। तो ये अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान के चलो हम ले लिए 7,995। क्या ये कट जाएगा 5 से? देखते हैं काट के हम। ठीक है, देखेंगे तो ये 5 एकन 5, 5 5 एकन 5, यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29, 55 25 हो जाएगा। 55 25 यहाँ पे हो गया तो 4 बचा 49 हुआ, 5 9 45 हो गया। फिर कितना 4 बचा 45 हुआ तो 5 9 45 कट रहा है। ठीक है, देख लीजिए जिन संख्या के अंत में 5 होता है वो 5 से कट जाती हैं। अब देखते हैं जीरो को लेकर के देख लेते हैं हम लोग। तो जीरो यहाँ पे लिख दिए जैसे 2560। क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? देखते हैं। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 एकन 5, 55 25, 55 25, दो संख्याएं एक साथ कटी हैं तो हम यहाँ पे जीरो उतार लेंगे। 55 25, फिर ये 5 एकन 5, फिर 5 दूनी 10। नहीं नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं लगेगा। दो संख्याएं जब एक साथ में कटती हैं, जैसे ये 25 कटा ये भी पूरी कट जाती तब जीरो लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 55 25, 5 एकन 5, एक बचा 5 दूनी 10। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 4 नंबर 5690। क्या ये 5 से कट जाएगा? देखते हैं। तो ये 5 एकन 5, 5 एकन 5, फिर यहाँ पे 5 एकन 5, एक बचा तो यहाँ 19 हो गया, 5 तियां 15, फिर 19 4 बचा तो 5 और 8 40। अब हमारा कह रहा है कि 5 से विभाज्य, यानी कि जब किसी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल देखा है तो सटीक आ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर विभाज्यता का नियम हम सीख जाएंगे तो हमको संख्याएं काटने में आसानी रहेगी। हमने छोटे एग्जाम्पल बताए हैं, कितने भी बड़े आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लिए हैं, हमको यहाँ पे पता नहीं है कि कितना है कितना नहीं है, बस हमने लिख दिया है। ठीक है, अब क्या अंत में जीरो दिखा है तो ये 5 से कट जाएगी संख्या। हमको याद रखना चाहिए कि जब अंत में जीरो दिखे तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अंत में 5 दिखे तब भी 5 से कट जाएगी संख्या। अगर हमको संख्याएं काटना हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंत में जीरो हो या 5 हो तो वो 5 से समझिएगा कट जाएगी। इसको देख लेते हैं। 5 एकन 5, ये देखिए 5 एकन 5, यहाँ पे 3 बचा 35, 5 7 35, यहाँ पे 5 एकन 5, 5 तियां 15, यहाँ पे 5 तियां 15 पूरा कट गया। यहाँ 5 एकन 5, एक बचा 5 दूनी 10। देखिए 5 से कट रही। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अंत में जीरो हो या 5 हो तो वो 5 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।